अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज मैं आपको बायो स्कीम बताने लगी हूँ। पेयरिंग स्कीम 2025 के अकॉर्डिंग 10th क्लास की क्या बायोलॉजी के पेपर की स्कीम होगी। ठीक है, किस तरह से पेपर आएगा और कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग MCQs की बात करें तो 12 मार्क्स के MCQs होंगे और हर एक चैप्टर से एक एक या दो दो MCQ आएंगे। चैप्टर नंबर 10 से भी एक MCQ है, 11, 12, 13 सब में से सिर्फ एक MCQ आएगा, लेकिन 14, 15 और 16 चैप्टर से दो दो MCQs आने हैं। ठीक है, इसके अलावा 17 और 18 से भी एक एक ही MCQ आना है। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन की बात करें तो इसके मार्क्स होंगे 30। ठीक है, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। और हर एक जो क्वेश्चंस का पार्ट है उसमें से मेरे ख्याल में 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 5 करने होते हैं। ठीक है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की हर एक पार्ट में चॉइस होती है। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। इसमें चैप्टर नंबर 10 से 3 आने हैं, चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और चैप्टर नंबर 12 से भी 3 आने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो कौन से चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। चैप्टर नंबर 13 से, 14 से और 15 से आने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप गौर करें तो बच्चे क्या करते हैं, इजीली जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग के चैप्टर्स होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं कि इसके शॉर्ट क्वेश्चंस इजीली कर जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है उसमें आके फंस जाते हैं, क्योंकि लास्ट 3 चैप्टर्स से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादातर लास्ट चैप्टर्स को एज अ चॉइस छोड़ देते हैं। तो लेकिन आपने जो है वो लास्ट 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस लास्ट भी करने, अगर आपने वो वाले चैप्टर्स चॉइस में छोड़ने भी हैं तो। क्योंकि देखिए, चैप्टर नंबर 16 खास तौर पर करना, उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 17 और 18 से अगर आप एक एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस आने, उसमें से कोई एक भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपके सारे पार्ट्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 13 से 3 है और 15 से 3 है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 14 से 2 है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 10 और 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और चैप्टर नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन से ही आपके 30 मार्क्स बन जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया करें तो ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस की डिवीजन की बात करें तो इसके मार्क्स होते हैं 18। अब MCQs हो गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं, मैक्सिमम हमारे मार्क्स तो अटेन हो गए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 5, फिर 6 और 7, जिसमें से 2 सिर्फ आपने लॉन्ग क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और हर एक क्वेश्चन के अंदर 2-2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम लोग A पार्ट देखें वो चैप्टर नंबर 11 से होगा और B पार्ट देखें तो चैप्टर नंबर 13 से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो A पार्ट चैप्टर नंबर 12 से होगा और B पार्ट चैप्टर नंबर 14 से होगा। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना होगा तो इसके लिए आपको 11 और 13 चैप्टर्स अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, तो ही आप लॉन्ग क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं। और इसी और सिमिलरली क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो फिर इसमें क्या होता है कि इसमें आपको चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चंस याद करने पड़ेंगे, यानी कि पूरा थ्रू आउट द चैप्टर आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाना है तो आपका A पार्ट में आता है चैप्टर नंबर 17 और B पार्ट में आता है चैप्टर नंबर 18, जो कि लास्ट 2 चैप्टर्स हैं और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये वाले चैप्टर को याद करना है तो ये आपको ये वाले याद करने पड़ेंगे।
तो ही आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। और एक बात याद रखिए कि बायो के पेपर में जो भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, अगर उस टॉपिक के अंदर डायग्राम हो तो डायग्राम आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। और बेशक आपके क्वेश्चन में डायग्राम की कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ, बट यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम एज वेल इन द लॉन्ग क्वेश्चन। इससे एग्जामिनर में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो होप सो यही पेयरिंग आएगी अकॉर्डिंग टू 2025, यही आ रही है। तो आप अच्छे तरीके से बायो के पेपर की तैयारी करें और अच्छे मार्क्स अटेन करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये स्कीम का लिंक मैं आपको नीचे नोट्स में दे दूंगी। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक के नोट्स के, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।